एतरे उपनिषद। हे परमात्मन, मेरी वाणी मन में स्थित हो, मन वाणी में प्रतिष्ठित हो। हे परमात्मन, आप मेरे समक्ष प्रकट हो, मेरे लिए वेद का ज्ञान लाएं, प्रकट करें। मैं पूर्व श्रुत ज्ञान को विस्मृत ना करूं। इस स्वाध्यायशील प्रवृत्ति से मैं दिन और रात्रियों को एक कर दूं। मेरा स्वाध्याय सतत चलता रहे। मैं सदैव रित और सत्य बोलूंगा। ब्रह्म मेरी रक्षा करे, वह ब्रह्म आचार्य की रक्षा करे। त्रिविध ताप शांत हो। उपनिषद प्रथम अध्याय। सृष्टि के आरंभ में एकमात्र आत्मा परमात्म तत्व ही था। उसके अतिरिक्त और कुछ भी सचेष्ट ना था। तब उस परमात्मा ने विचार किया कि मैं लोकों का सृजन करूं। उस परमात्मा ने अम्ब, मरीच, मर और आपहा लोकों की रचना की। द्युलोक से परे और स्वर्ग की प्रतिष्ठा वाले लोकों को अम्ब अंतरिक्ष, प्रकाश लोक को मरीच, पृथ्वी लोक को मर्त्य लोक और पृथ्वी के नीचे परे आपहा लोक है। लोकों का निर्माण करने के बाद उसने विचार किया कि लोकों का निर्माण तो हो गया, अब मुझे लोकपालों की भी रचना करनी चाहिए। ऐसा चिंतन करके उसने आपहा अर्थात तरल प्रवाह में से एक पुरुष को समुद्रित करके निकालकर उसे मूर्तिमान बनाया। उस विराट पुरुष को देखकर ईश्वर ने संकल्प पूर्वक तप किया। उस तप के प्रभाव से उस हिरण्यगर्भ स्वरूप पुरुष के शरीर से सर्वप्रथम अंडे की तरह एक मुख छिद्र प्रकट हुआ। मुख से वाक इंद्रिय और वाक से अग्नि प्रकट हुई। तदुपरांत नाक के छिद्र प्रकट हुए। नाक के छिद्रों से प्राण और प्राण से वायु उत्पन्न हुआ। फिर नेत्र उत्पन्न हुए। नेत्रों से चक्षु अर्थात देखने की शक्ति और चक्षु से आदित्य प्रकट हुए। तत्पश्चात कान प्रकट हुए। कानों से श्रोत्र अर्थात श्रवण की शक्ति और श्रोत्रों से दिशाओं का प्रादुर्भाव हुआ। फिर त्वचा प्रकट हुई। त्वचा से रोम और रोमों से वनस्पति रूप औषधियों का प्राकट्य हुआ। इसके अनंतर हृदय, हृदय से मन, मन से चंद्रमा उदित हुआ। तदुपरांत नाभि, नाभि से अपान और अपान से मृत्यु प्रादुर्भूत हुई। फिर जनेन्द्रिय, जनेन्द्रिय से वीर्य और वीर्य से आपहा अर्थात जल या सृजनशीलता की उत्पत्ति हुई। परमेश्वर द्वारा रचे गए वे अग्नि आदि देवता इस पूर्ण वर्णित विश्व नियामक महासमर में आ गिरे। उन्हें उन परमात्मा ने क्षुधा पिपासा से युक्त कर दिया। तब उन देवों ने परमेश्वर से याचना की कि हमारे लिए कोई आश्रय स्थल विनिर्मित कीजिए, शरीरों का निर्माण कीजिए, जिससे हम अपना अपना आहार ग्रहण कर सकें। देवताओं द्वारा ऐसा कहने पर ईश्वर ने उनके लिए गो शरीर का निर्माण किया। उन्होंने कहा, यह हमारे लिए पर्याप्त उपयुक्त नहीं है। तब ईश्वर ने अश्व शरीर बनाया। उसे देखकर वे बोले, यह भी हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। तब परमेश्वर ने उनके लिए मनुष्य शरीर की रचना करके उन्हें दिखाया। तब वे सभी देवगण बोले, बस ये बहुत सुंदर रचना है, सचमुच ये मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है। परमेश्वर ने उन देवताओं से कहा, इस मानव शरीर में आप लोग अपने अपने आयतन अर्थात आश्रय स्थलों में प्रवेश करें। परमात्मा की आज्ञा पाकर अग्निदेव वाणी का रूप धारण कर मुख में प्रविष्ट हुए। वायुदेव
प्राण बनकर नासिका के छिद्रों में प्रविष्ट हुए। सूर्य देव चक्षु बनकर नेत्रों के गोलकों में प्रविष्ट हुए। दिशाएं श्रोत्रेंद्रिय बनकर कर्ण छिद्रों में प्रविष्ट हुई। वनस्पतियां रोम बनकर त्वचा में प्रविष्ट हुई। चंद्रदेव मन बनकर हृदय क्षेत्र में प्रविष्ट हुए। मृत्युदेव अपान बनकर नाभि प्रदेश में प्रविष्ट हुए और आपाह देवता वीर्य बनकर उपस्थ क्षेत्र में प्रविष्ट हुए। तब क्षुधा और पिपासा ने परमेश्वर से कहा, आपने सब देवताओं को तो स्थान दे दिया, हमारे लिए भी आश्रय स्थल की व्यवस्था करें। परमेश्वर ने कहा, मैं तुम दोनों को इन देवताओं में ही भाग प्रदान करता हूं। जिस किसी देवता को कोई आहार हवि प्रदान किया जाएगा उसमें तुम दोनों का भी हिस्सा होगा। तभी से इंद्रियों द्वारा आहार ग्रहण करने पर भूख और प्यास को भी परितृप्ति मिलती है। इसके अनंतर परमात्मा ने विचार किया कि समस्त लोकों और लोकपालों की सृष्टि तो संपन्न हो चुकी, अब इनके लिए अन्न की भी रचना करनी चाहिए। फिर परमेश्वर ने अब प्रभा को अवितप्त किया। उस तपाए हुए अमूर्त अप से जो मूर्त स्वरूप बना, वह मूर्त रूप ही वस्तुतः अन्न है। उस सृष्ट अर्थात रचे हुए अन्न ने उन लोकपालों की ओर से परे भागने की चेष्टा की। तब उस पुरुष ने अन्न को वाणी के द्वारा ग्रहण करना चाहा, किंतु वह उसे वाणी द्वारा ग्रहण करने में असमर्थ रहा। यदि वह पूर्ण पुरुष अन्न को वाणी से ग्रहण कर लेता तो अब इस समय या इस युग में भी मनुष्य वाणी से अन्न को बोलकर ही तृप्ति प्राप्त कर लिया करते। इसके पश्चात उसने अन्न को प्राण द्वारा पकड़ने की चेष्टा की, पर वह इसमें भी सफल ना हो सका। यदि वह इसे प्राण से ग्रहण कर लेता तो इस युग में भी पुरुष प्राण प्रक्रिया से ही सूंघ कर अन्न ग्रहण करके परितृप्त हो जाया करते। फिर उस पुरुष ने नेत्रों द्वारा अन्न ग्रहण करने अर्थात देखकर ही अन्न की शक्ति ग्रहण करने की चेष्टा की, किंतु ऐसा भी संभव ना हो सका। यदि वह पूर्ण पुरुष उसे नेत्रों से ग्रहण कर सकता तो अब भी मनुष्य अन्न को देखने मात्र से ही तृप्त हो जाया करते। तदुपरांत उस पुरुष ने उस अन्न को श्रोत्रेंद्रिय द्वारा ग्रहण करने का प्रयत्न किया, किंतु वह उसमें भी सफल ना हो सका। यदि वह पूर्ण पुरुष उसे कानों द्वारा ग्रहण कर सका होता तो अब भी लोग इसे कानों द्वारा ग्रहण कर सकते, अर्थात अन्न के विषय में सुनकर ही तृप्त हो जाते। तब उस पुरुष ने इस अन्न को त्वचा द्वारा ग्रहण करने की चेष्टा की, किंतु उसे इसमें भी सफलता ना मिली। यदि वह उस समय त्वचा द्वारा अन्न को पकड़ने अर्थात ग्रहण करने में सफल हो गया होता तो अब भी लोग इसे छू लेने मात्र से ही परितृप्त हो जाते। तदनंतर उस पुरुष ने उसको मन द्वारा प्राप्त करने की चेष्टा की, लेकिन उसे इसमें भी सफलता नहीं मिली। यदि वह इसको मन द्वारा ग्रहण कर पाता तो अब भी मनुष्य अन्न के चिंतन मात्र से तृप्ति अनुभव करते। इसके बाद उस पुरुष ने अन्न को शिशिन द्वारा ग्रहण करने का प्रयत्न किया, किंतु इसके द्वारा भी वह उसे ग्रहण करने में समर्थ ना हो सका। यदि वह उस समय उसे शिशिन द्वारा ग्रहण कर पाया होता तो आज भी मनुष्य अन्न का विसर्जन करके ही तृप्त हो जाया करते। उसके बाद
उस पुरुष ने अपान वायु के द्वारा मुंह से होकर इसे अन्न को ग्रहण करने की चेष्टा की। अपान वायु के द्वारा उसने अन्न को ग्रहण कर लिया। अपान वायु ही अन्न को ग्रहण करने में समर्थ है। जो अन्न के द्वारा जीवन की रक्षा करने में समर्थ है, वह यही वायु है। उस परमात्मा ने विचार किया कि यदि इस पुरुष ने वाणी से बोलने का प्रयोजन पूरा कर लिया, यदि प्राण वायु से सूंघ लिया, यदि नेत्रों से देख लिया, यदि कानों से सुन लिया, यदि त्वचा से स्पर्श कर लिया, यदि मन से सोच लिया, यदि आपान से आहार ग्रहण कर लिया और उपस्थ से विसर्जन कृत्य पूर्ण कर लिया, तो मैं उसके लिए कौन रहा? मेरे बिना ये कैसे रह पाएगा? मैं किधर से प्रविष्ट हूं? वह परमात्मा मानव शरीर की सीमा मूर्धा अर्थात ब्रह्मरंध्र को विदीर्ण करके चीरकर उसमें प्रविष्ट हो गया। विदीर्ण करके जाने के कारण इस द्वार को विदृति नाम से जाना जाता है। यह विदृति नामक द्वार आनंदप्रद अर्थात आनंद स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला है। उस परमेश्वर के 3 आश्रय स्थल और 3 स्वप्न हैं। उसका यही आवास स्थल है, यही आवास स्थल है, यही आवास स्थल है। मानव शरीर में प्रकट उस पुरुष ने सृष्टि को चारों ओर से देखा और ये कहा कि मेरे अतिरिक्त यहाँ दूसरा कौन है? मैंने इसे भली भांति देखकर ये बोध प्राप्त कर लिया है कि ये परम पुरुष पर ब्रह्म ही है। मानुष देह में उत्पन्न हुए उस पुरुष ने पर ब्रह्म परमेश्वर का पूर्व वर्णित रीत से साक्षात्कार कर लिया, इसलिए उसका मैंने दर्शन कर लिया। इस व्युत्पत्ति के आधार पर ही उसका नाम इदंद्र है, परंतु लोग उसे इंद्र कहकर ही संबोधित करते हैं, क्योंकि देवगण परोक्ष प्रिय होते हैं। देवगण परोक्ष प्रिय होते हैं।